चलिए अब बात कर लेते हैं इन मैक्सवेल इक्वेशंस को याद करने की। तो चारों इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने में लगेंगी, बट आप डेरिवेशन आराम से कर सकते हो, इतना अच्छा समझा दिया है मैंने। और याद करना उससे भी आसान है, बस एक लाइन में आपको याद कराता हूँ। देखो एक टर्म है टी पी पी एस। अब इसको कैसे याद करते हो ये आपकी मर्जी है। मेरा जो शॉर्टकट ट्रिक है वो ये है TERA तेरा एस, ठीक है। तो TPPS इस तरह से याद रखते हैं हम, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो TPPS लिख लो या फिर TPPS लिख लो, आइडेंटिकल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए गलती होने की चांसेस ही नहीं है कहीं से कहीं तक। अब आगे समझते हैं। अब देखो आपको मैंने समझा रखा है, जब भी आप कोई भी दो टर्म्स को लेते हो, चाहे वो हमारी मैथमेटिक्स हो चाहे हमारी फिजिक्स हो, स्पेशली फिजिक्स में जब हम दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। सपोज करो अगर आप u में से जब pv सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, किसको, pv को, u माइनस pv किया तो u प्लस pv किया, तो u की जो डायमेंशन है वही pv की डायमेंशन होगी, यानी एनर्जी की डायमेंशन ये भी है और एनर्जी की डायमेंशन ये भी होगी। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि अगर मैंने p को b से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे एनर्जी की डायमेंशन मिलती है। इसी तरह से आपने क्या किया था, u माइनस टी एस भी किया था। तो जब मैंने u माइनस टी एस किया था, ठीक है, तो u माइनस टी एस में टी एस की जो डायमेंशन है वही u की डायमेंशन होगी। यानी अगर आप देखोगे तो पी बी की डायमेंशन भी एनर्जी है और टी एस की डायमेंशन भी क्या है, एनर्जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब मैक्सवेल इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसको भी याद लिखने का तरीका समझेंगे, और जब आपको क्वेश्चन में दिया जाता है तो आप इस छोटी सी जो पॉइंट है इससे आप बड़े आराम से बिना मैक्सवेल इक्वेशन याद किए भी ये चेक कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन गलत है, ठीक है। देखो तो जो मैक्सवेल इक्वेशन है इसमें p जो है, p की अगर मैं b से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ होती है, तो p की b से मल्टीप्लाई करूँ या फिर t की s से मल्टीप्लाई करूँ, तब मुझे एनर्जी की डायमेंशन मिलती है। तो tv और ps कर दो, इक्वल कर दो, ठीक है। अगर मैं p की मल्टीप्लाई किससे करता हूँ, बहुत अलग लग गया ये थोड़ा हाँ, अगर मैं p की मल्टीप्लाई किससे करूँ, b से करूँ, और s की मल्टीप्लाई किससे करूँ, t से करूँ, तब मुझे एनर्जी डायमेंशन मिल जाती है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब देखो टी बी है और पी एस है, बस आपकी क्वेश्चन बन चुकी है अगर ध्यान से देखोगे तो। अब इसमें क्या करना है, जो यहाँ b है वो इधर कांस्टेंट, जो यहाँ t है वो इधर कांस्टेंट, यहाँ s है तो s यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, और इधर क्या है, इधर है आपका b, तो b यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। और जब मैंने आपको ड्राइव कराया तो आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन कैसी होती है, नेगेटिव होती है, कुछ है नहीं खास, इतना ही था। अब क्या करो, यहाँ पर एक लगा दो मिरर। तो जब मिरर में कोई चीज़ देखते हो, जो मिरर के पास में होगी वो पहले दिखाई देगी, जो दूर होगी वो और दूर दिखाई देगी, तो इसका उल्टा हमें दिखाई देगा, यानी कि डेवर टी ओवर डेवर पी दिखाई देगा हमें, है ना। और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा डेवर एस ओवर डेवर बी ओवर डेवर एस दिखाई देगा। ये तो मिरर में दिखाई देगा जो ऊपर से देखेंगे तो। अच्छा, माइनस साइन तो उसमें है नहीं तो यहाँ भी नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ एस है तो इधर एस, इधर पी है तो इधर पी। सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड वाली देख लो, तो बी पहले आ जाएगा, यानी कि डेवर बी ओवर डेवर टी आ जाएगा, इक्वल टू माइनस साइन है तो माइनस साइन दिखाई देगा, और एस और पी, तो डेवर एस ओवर डेवर पी एट कॉन्स्टेंट टी एंड